आज की इस वीडियो में हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फंक्शंस की बात करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हायर ऑर्डर की होंगी उसके अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। आप एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल हमारे पास है, सपोज कि y1 हमारे पास है sin x और y2 है 2 sin x। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग फंक्शंस हैं, लेकिन ये अलग फंक्शंस नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर लिखिए 2 और sin x की जगह लिखें y1, तो बेसिकली y2 हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो y1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें y2 मिल रहा होगा। इसको अगर आप देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस 2 y1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास y1 का एक कोफिशिएंट आ रहा है जो कि c1 है और y2 का एक कोफिशिएंट है जो कि c2 है। तो जब c1 और c2 नॉन जीरो हो तो y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। y1 and y2 are linearly dependent। इसका फायदा क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट फाइंड करने का? इसका हमें ये फायदा होता है कि हम ऐसे सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि यूनिक हो, जो कि एक दूसरे का मल्टीपल ना हो। अगर वो एक दूसरे का मल्टीपल होंगे तो बज़ाहिर वो दो फंक्शंस नहीं होंगे, वो बेसिकली एक ही फंक्शन है, हमने उसे स्केल कर दिया है। तो इसलिए हम इंटरेस्टेड होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस में। अब अगर आप बात करें फॉर एन फंक्शंस, हमारे पास फंक्शन है f1x, f2x अप टू fnx। ये कुछ फंक्शंस हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर हम इनको f1 को मल्टीप्लाई करें c1 से, f2 को मल्टीप्लाई करें c2 से और fn को मल्टीप्लाई करें cn से और इसको हम ज़ीरो रख दें। जब हम इसको ज़ीरो रखें और ऐसी पॉसिबिलिटी मिल रही हो कि इन C1, C2 और Cn से कोई एक हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, तो हम कहते हैं कोई एक ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल C2 भी हमारे पास नॉन ज़ीरो हो सकता है। तो अगर और बाकी चाहे हमारे पास फॉर एग्जांपल C3, C4 ये सब ज़ीरो हों, सो ऑन, तो ये ज़ीरो भी हों लेकिन कोई एक एटलीस्ट वन जिसमें कि C1 और C2 हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, तो फंक्शंस को हम कहते हैं f1, f2 up to fn are linearly dependent। अब अगर आप बात कीजिए कि ये जो C1 है, C1, C2 और Cn, C1, C2 और सारे के सारे Cn अगर हमारे पास ज़ीरो हो जाए, तमाम Cn, C1, C2 अप टू Cn ये तमाम ज़ीरो हो जाएं, तो इस केस में हम फंक्शन को कहते हैं f1, f2, fn are linearly independent।
okay? कुछ फेमस एग्जाम्पल अगर आप देखें, आपने देखा होगा आई यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल आर क्यूब में आई यूनिट वेक्टर होता है 1 0 0, जे हमारे पास होता है जे इज 0 1 0, और के हमारे पास होता है 0 0 1, जिसे आप स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं हो सकते। ओके, तो आप चेक कैसे करेंगे? आप चेक करेंगे कि C1I C2J प्लस C3 के यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास 0 होगा। C1 1 0 0 प्लस C2 0 1 0 प्लस C3 के यूनिट वेक्टर होगा 0 0 1। तो यहां से आप देख रहे हैं कि C1 क्या है? C1 इज 0, और C2 हमारे पास क्या है? C2 इज 0, और C3 हमारे पास भी 0 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, और C2 को, इसी तरह C3 को, और फिर आप इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो C1 C2 C3 हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आई जे के। फंक्शंस को भी इसी तरह से हमने डिफाइन किया है। अब अगर कुछ एग्जांपल्स की आप बात करें, एग्जांपल नंबर 1, एक फंक्शन है f1x इज इक्वल टू साइन 2x, दूसरा फंक्शन है f2 साइन x cos x, और आपको कहा गया है कि ये चेक करें कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम ऐसा देख सकते हैं कि f2 हमारे पास है, f2 हमारे पास है साइन x cos x, और इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा f1/2, यानी कि f1 और f2 एक दूसरे का मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब है कि f1 एंड f2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी एक दूसरे का मल्टीपल है। तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि f1 एंड f2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, एक फंक्शन हमारे पास है x, और दूसरा फंक्शन हमारे पास है f2 इज इक्वल टू x मॉड। अब ये क्या लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं? तो इसका एक हल तो ये है कि आप इसको ड्रॉ कर लें। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारे पास x है, f1x इज इक्वल टू x। और अब अगर आप f2 भी ड्रॉ कर लें, तो f2 हमारे पास x मॉड है, और x मॉड का ग्राफ आपको पता है कि वो कुछ ऐसे होता है, f2x इज x मॉड। अगर आप इन दो फंक्शंस को देखें तो ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हमने, इसका मतलब ये हो कि f1 f2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। रिजल्ट लिख लेते हैं, f1 एंड f2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ग्राफिकली हमने
बताया है। ये सिर्फ दो फंक्शंस के लिए ट्रू नहीं होती बात, बेसिकली ये हमारे पास n फंक्शंस के लिए ये बात ट्रू होती है कि अगर आपने शो करना है कि 4 या 5 फंक्शंस हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, तो आपने सूटेबल कांस्टेंट्स देखने होंगे और आप फिर शो कर सकेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर हमें समझ आएगा। एग्जांपल 3, एक फंक्शन है cos स्क्वायर x, दूसरा फंक्शन है sin स्क्वायर x, तीसरा फंक्शन है secant स्क्वायर x और फोर्थ फंक्शन है टेंजेंट स्क्वायर x। ये 4 फंक्शंस हैं, आपने शो करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, और ये हमने शो करना है ऑन -π/2 to π/2। तो हम कैसे शो करेंगे? हम इसको शो करेंगे C1 जो हमारे पास पहला फंक्शन है cos स्क्वायर x प्लस C2 sin स्क्वायर x, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन था। अब तीसरे फंक्शन की बात करते हैं C3 secant स्क्वायर x प्लस, और फोर्थ फंक्शन हमारे पास है C4 टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन होती है चेक करने के लिए कि फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। आपने चारों फंक्शंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने ऐड कर देना है। हर फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ इतना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप कैसे C1, C2, C3 और C4 की वैल्यूज निकालेंगे। हम क्या करते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता है। हम सपोज करते हैं व्हेन C1 is 1, C2 is 1, C3 is -1, C4 is 1। ये कुछ वैल्यूज हमने ले ली हैं और देखना चाह रहे हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है या नहीं है। तो जब आप ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे 1 माइनस secant स्क्वायर x, C3 क्योंकि -1 है, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको लिख लेता हूँ। तो C1 और C2 1 है, तो ये आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x। तो ये राइट हैंड साइड के 0 आ जाएगा, यानी कि ये सीज आप सिलेक्ट करें तो ये आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 4 फंक्शंस जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका हम रिजल्ट लिख लेते हैं कि F1, F2, F3 and F4 are linearly dependent। तो ये इसके अलावा और भी डेफिनेशन और भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इसके साथ एक और डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है रॉन्स्कियन की। रॉन्स्कियन रॉन्स्कियन की डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ n फंक्शंस हैं, इनको चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट हैं, तो आप इसका रॉन्स्कियन ले लेंगे F1, F2, Fn इज इक्वल टू, और एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में पहली रो तमाम फंक्शंस होंगे n तक, दूसरी रो में उसका डेरिवेटिव होगा F1 डैश, F2 डैश, Fn डैश,
तीसरी रो में हमारे पास f1 का डेरिवेटिव होगा, f2 डबल डैश, fn डबल डैश, और इसी तरह से जो लास्ट रो होगी वो हमारे पास आएगी n-1, f2 n-1, fn n-1। ओके, ये यहाँ पर ये fn की जो पावर लिखी गई है ये बेसिकली पावर नहीं है, जो हमने इसके सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है ये पावर नहीं है, ये बताया जा रहा है कि n-1 डेरिवेटिव है इसका। तो ये रॉन्स्कियन कहलाता है। अगर ये रॉन्स्कियन जीरो ना हो तो हम कहते हैं कि f1 f2 अप टू fn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक थ्योरम है जो कि बताता है कि रॉन्स्कियन इस तरह से लें और चेक करें कि अगर ये जीरो नहीं आ रहा इसका आंसर तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस होंगे। अब हम सीखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए, लेकिन एक चीज़ पहले यहाँ पर हमें बताना ज़रूरी है। हम जब ये कहते हैं कि रॉन्स्कियन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो f1 लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर रॉन्स्कियन इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होगा, वो ना तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ना ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हमें वहां से नहीं पता चलता कि जो फंक्शंस हैं हमारे पास, जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो हमें कुछ और तरीका लगाना होगा फंक्शंस को देखने के लिए कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल 1 रॉन्स्कियन के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास फंक्शन है y1 e रेज टू पावर 3x, y2 e रेज टू पावर -3x। अगर आप इसका रॉन्स्कियन लेंगे y1 y2 तो ये आएगा y1 y2 फर्स्ट रो में, दूसरी रो में डेरिवेटिव्स आएंगे और y1 हमारे पास है e रेज टू पावर 3x, y2 है e की पावर -3x, 3e की पावर 3x, ये इसका डेरिवेटिव है, -3e की पावर -3x। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। तो ये रॉन्स्कियन से भी चेक किया जा सकता है कि कोई फंक्शन हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।